हम लोगों ने केवल कार्तिक महीने के स्नान की महिमा सुन रखी है, ज्यादा करके लोगों को वही पता है। उसके बाद वैशाख मास के स्नान की महिमा हम लोगों ने सुन रखी है। लेकिन ये चतुर्मास के स्नान की महिमा आप लोग सुनिएगा और ना इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ढेर सारा हमको लाभ इसके अंदर बताया गया है। चतुर्मास वैसे 2026 में 25 जुलाई को शुरू हो जाएगा, ठीक है, फिर 4 महीने तक रहेगा। तो इसके अंदर स्नान की कैसी अद्भुत महिमा है। ये च वेदान पारगः सर्वदान प्रदाये च तेषां स्नाने शुद्धता। इसका अर्थ है कि जो लोग अध्यात्म के ज्ञाता हैं, यानी अध्यात्म मार्ग में भी खूब आगे बढ़ गए हैं, शास्त्रों का उनको खूब ज्ञान है, खूब योग समाधि भी लगा लेते हैं, है ना, ऐसे लोगों के लिए। और जो पुण्यात्मा है, खूब सारा पुण्य करने वाले हैं, जैसे आप लोग करते हैं, तिथि त्योहार की समस्त तिथियों का आप लोग लाभ लेते हैं। तो जो पुण्यात्मा है, जो वेदों और वेदांगों के पारगामी है, यानी जो प्रकांड विद्वान है और जो सभी प्रकार के दान देने वाले हैं, उन सभी की भी पूर्ण शुद्धि चतुर्मास में स्नान करने से ही होती है। महाराज, इस श्लोक से हमको पता चलता है कि वे लोग भी पूर्ण शुद्ध नहीं हो पाते हैं, अथवा तो थोड़ी बहुत शुद्धि बच गई हो उसके अंदर, तो ये चतुर्मास में स्नान कर लेने मात्र से भी उनकी पूर्ण शुद्धि हो जाती है, यानी दोषों से, पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े लोग भी यदि चतुर्मास में स्नान करते हैं तो चतुर्मास में स्नान तो सभी लोग करते होंगे, लेकिन बात यह है कि इसके अंदर न सूर्योदय से पहले करा गया है, अथवा तो सूर्योदय होते होते। मान लीजिए आपके यहाँ पे सूर्योदय 6 बजे हो रहा हो, अथवा तो 7 बजे हो रहा हो, तो आप 7 बजे अथवा तो 7:30 तक भी स्नान कर लेते हैं ना, तो भी आपका स्नान मान्य हो। आगे शास्त्र कहते हैं कि कृत स्नानस्य च हरिर्देहम् आश्रित्य तिष्ठति सर्व क्रियाकलापेषु संपूर्ण फलदो भवेत्। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य भली भांति नियम पूर्वक स्नान कर लेता है, चतुर्मास की बात हो रही है, ठीक है ना, ये जो 4 महीने होते हैं उनकी बात, जो भली भांति स्नान कर लेता है, भगवान श्री हरि उसके शरीर का आश्रय लेकर उस व्यक्ति में स्थित हो जाते हैं, ठीक है। हरिर्देहम् आश्रित्य तिष्ठति, ये बिल्कुल शास्त्र वचन है। मैं आपको ना स्कंद पुराण से ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक। अब देखिए कई लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर देवी आती हैं, हमारे ऊपर देवता आते हैं। यहाँ पर शास्त्र कह रहे हैं कि यदि आप प्रातः काल चतुर्मास में स्नान कर लेते हैं तो श्री हरि उसके शरीर में स्थित हो जाते हैं, यानी इतना पुण्य उसका बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये शास्त्र के वचन है। आगे शास्त्र कह रहे हैं कि ऐसा पवित्र मनुष्य अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों और अनुष्ठानों में संपूर्ण फल प्राप्त करने वाला हो जाता है। देखिए चतुर्मास में जो लोग स्नान कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी वे सत्कर्म करेंगे वह सब मानो भगवान का ही आश्रय लेकर वे लोग कर रहे हैं। चतुर्मास के पूरे नियम का वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, चतुर्मास के पूरे महिमा का वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। अभी मैंने आज अध्ययन किया, इस स्नान का मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि जो अध्ययन कर रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुंचाते जाऊं, ताकि एक साथ वीडियो ना आए, धीरे धीरे आप लोग भी देखते जाएं और यहाँ से धीरे धीरे वीडियो बनता भी जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरा हम लोग फिर से समझेंगे कि जो लोग प्रातः काल स्नान कर लेते हैं, भगवान उनके शरीर में वास करते हैं और वे जो भी अनुष्ठान करते हैं, सत्कर्म करते हैं और भगवत आश्रय होकर करते हैं, भगवान के अनजाने में साक्षी होकर वे लोग कर लेते हैं, ठीक है। आगे शास्त्र कहते हैं कि सर्व पाप विनाशाय देवता तोषणाय चातुर्मासे जल स्नानम सर्वनापक्षयावहम। इसका अर्थ है कि सभी प्रकार के पापों का पूरी तरह से विनाश करने के लिए और सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए चतुर्मास में जल से स्नान करना चाहिए। यह चतुर्मासिक जल स्नान मनुष्य के सभी दोषों और पापों को क्षय करने वाला होता है, ठीक है ना। कोई अलग से देवी देवता को प्रसन्न करने जाएंगे तो अलग अलग साधना करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि आप ऐसा यदि कर लेते हैं, केवल जल से स्नान कर लेते हैं, तो सभी देवता आपसे संतुष्ट रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों इतनी सारी महिमा है जल से स्नान करने की? क्योंकि भगवान का ना 4 महीने तक जल में ही वास होता है, ठीक है ना। जल में ही प्रभु शयन करते हैं, निद्रा रखते हैं, ठीक है ना, 4 महीने तक। इसीलिए जल की कितनी महिमा बढ़ जाती है, खास करके तो कार्तिक मास में और बढ़ जाती है, लेकिन ये चतुर्मास की महिमा से हम लोग अनजान थे, इसीलिए इसको जानकर भी हम लोग पूरे के पूरे 4 महीने क्यों न लाभ लें। आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं निशायां चैव न स्नायात् संध्यायां ग्रहणम विना उष्णोदकेन न स्नानम रात्रौ शुद्धिर्न जायते। इसका अर्थ कई लोग आप लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि क्या हम लोग गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, तो इसके अंदर भगवान ब्रह्मा जी ही बता रहे हैं कि ग्रहण के समय को छोड़कर, यानी ग्रहण हो चतुर्मास में, तो उस समय तो स्नान करना ही चाहिए, भले कभी भी ग्रहण खत्म हो रहा हो, ठीक है। रात्रि और संध्या के समय स्नान नहीं करना चाहिए। ये सुबह के स्नान की महिमा शास्त्र बता रहे हैं और ब्रह्मा जी ने आपके प्रश्नों का उत्तर अभी दे दिया है। कई लोग बोलेंगे हम लोग शाम को स्नान कर लें तो नहीं, वह पुण्यों में नहीं गिना जाएगा, ठीक है ना। रात्रि को और संध्या के स्नान को नहीं गिना जाएगा। रात के समय गर्म जल से स्नान करने पर भी शरीर व मन की पूर्ण शुद्धि नहीं होती है।
ठीक है ना। बाकी यहाँ पर शाम को जो गर्म जल से स्नान कर रहे हैं उनके लिए मना किया गया है। जो लोग बीमार हो, जो लोग बुजुर्ग हो, है ना, और वे स्नान कर रहे हो कई दिनों से। कईयों का नियम होता है ना, जो घर में बुजुर्ग लोग होते हैं कि नहा तो लेते हैं सूर्योदय के पहले, लेकिन उनको ना गर्म पानी से नहाने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तो वे लोग भी गर्म जल से सुबह में स्नान कर सकते हैं, उनके लिए छूट है। बाकी जो लोग सशक्त हैं वे लोग ना सादे जल से ही स्नान करें तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। आगे शास्त्र कहते हैं कि अशक्त्या तु शरीरस्य भस्म स्नानेन शुद्धयति। देखिए अब बीमारों की बात आई है तो ब्रह्मा जी ने आपको बहुत पहले से ध्यान में रखा हुआ है। वे उपदेश करते हुए बता रहे हैं कि जो लोग बीमार है ना, और जो लोग गर्म पानी से स्नान कर रहे हैं, जो लोग नहीं भी कर पाएंगे तो उनको ना भस्म स्नान कर लेना चाहिए। जो शिव जी के ऊपर भस्म चढ़ा हो, है ना, अथवा तो आपने हवन कुछ किया हो, भस्म यदि आपके घर में पड़ी हो, तो यदि बुजुर्ग हो, बेड रेस्ट पर हो, तो उनके माथे पर भस्म लगा देना चाहिए, गले पर भस्म लगा देना चाहिए, हाथों पर तनिक भस्म लगा देना चाहिए, हृदय पर और पेट पर भस्म लगा देना चाहिए। ठीक है ना, तो इससे भी उनकी शुद्धि मानी गई। ब्रह्मा जी के वचन है। ब्रह्मा जी ने तो ये नहीं बताया कि यहाँ लगाना चाहिए, बाकी ब्रह्मा जी ने यही कहा है कि भस्म स्नान करना चाहिए, भस्म से भी शुद्धि मानी गई है। आगे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मंत्र स्नान है ना विप्रेंद्र, मंत्र से भी स्नान किया जा सकता है। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा ना कि आपके घर में पंडित जी आते हैं तो वो पवित्रीकरण करते हैं। पवित्रीकरण का मंत्र मैं यहाँ से आपको बता दूं, ओम पवित्र पवित्र सर्वावस्थांगतो विवाह स्मृत पुंडरीकाक्ष सभाय मंत्र शुचि। ये मंत्र पढ़ते हुए अपने ऊपर जल छाट लें, अथवा तो जो बुजुर्ग हो उनके ऊपर आप जल छाट दें। इतना बड़ा मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल शास्त्रीय मंत्र भी मैं आपको देते हूँ छोटा सा, कि ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। ठीक है, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। जल ले लिया लोटे में, और जो भी बुजुर्ग हो, जो बेड रेस्ट पर हो, जो बीमार हो, जो नहीं नहा सकते हो, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। ठीक है, कितना सुंदर और सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं, बस उनकी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि चलिए ये भी नहीं कर पाते हैं तो और क्या करें, कि विष्णु पादोदकेन वा, जो हम लोग शालिग्राम को जो स्नान कराते हैं ना, है ना, जो शालिग्राम शिला है उनको स्नान कराते हैं, उसको चरणोदक को भी आप धारण कर सकते हैं अपने सिर पर, उसका पान भी कर सकते हैं, अपने ऊपर छिड़क भी सकते हैं, तो उससे भी आप पवित्र हो जाते हैं। तो ये सब उपाय ब्रह्मा जी ने आपको बताया है, इससे आप लोग शुद्धिकरण कर सकते हैं। शास्त्र आगे कह रहे हैं कि यतः पाप सहस्राणि विष्णु दहति संस्मृतः। कितना सुंदर श्लोक है कि यतः पाप सहस्राणि, आपके हजारों पाप क्यों ना हो, विष्णु दहति संस्मृतः, केवल विष्णु भगवान का स्मरण कर लेने मात्र से वह जल कर भस्म हो जाता है। ठीक है ना, विष्णु भगवान का स्मरण कैसे करें, भगवान का नाम जपना शुरू करें। ठीक है, तो इससे समस्त पापों का नाश कहा गया है इस चतुर्मास में। बाकी तस्मात् पादोदकम शीर्षे चतुर्मास्ते धृत शिवम। इसका अर्थ है कि चतुर्मास के दौरान विष्णु भगवान के चरणोदक का जल, पादोदक या चरणामृत अपने मस्तक पर धारण करना अत्यंत कल्याणकारी और शुभ माना गया है। ठीक है ना, मैंने मस्तक पर धारण करने की बात बताई थी ना। अब कई लोग बोलेंगे कि लड्डू गोपाल का हम लोग अभिषेक करके हम लोग वह चरणों का धारण कर सकते हैं क्या, है ना, फोटो पर हम लोग कैसे करें, पूछते हैं आप लोग प्रश्न, मुझे पता है। तो देखिए महाराज, शालिग्राम शिला ना साक्षात इस पृथ्वी पर विष्णु जी का अवतार माने गए, साक्षात विष्णु जी ही हैं। यदि आपके पास शालिग्राम शिला हो तो सबसे, यदि नहीं हो तो केवल आप जो आपके पास भगवान की मूर्ति हो उसी से आप लोग लाभ उठा लेना। आगे अब बहुत अच्छी बात, यदि वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है, मैंने इस चीज को आखिरी में रखा है ताकि आप लोगों को ये ध्यान मिले। ठीक है ना, आगे शास्त्र बड़ा सुंदर उपाय बताते हैं कि तिलोदकेन यः स्नाति तथा चैवामलोदके बिल्वपत्रोदकश्चैव चातुर्मासे न दोषकम्। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति चतुर्मास के दौरान स्नान के जल में तिलोदक यानी तिल मिला देता है ना, सफेद तिल हो चाहे काला तिल, जो भी आपके पास मिला लेना, सफेद तिल मिला लेना। ठीक है, स्नान के समय। और आमलोदक यानी आंवला मिला लेता है। आंवले को कैसे मिलाना है, आंवले को या तो आपने कद्दूकश कर लिया हो सुबह में, है ना, उसका भले आप निचोड़ के रस पी लेना, फिर जो आंवले का जो बचे पूरा था वो भी आप लोग जल में डाल सकते हैं। नहीं तो आंवले के कुछ टुकड़े छोटे छोटे काट के जल में डाल देना, आंवले का रस निकाल के जल में डाल देना, कैसे भी आंवले का कण उसके अंदर मिल जाए जो आप स्नान करते हैं उस बाल्टी में, है ना। और बिल्वपत्रोदक, है ना, ये बिल्वपत्र डाल के भी स्नान करने से किसी भी प्रकार के दोष या पाप का भागी वह व्यक्ति नहीं होता। देखिए हर क्षण व्यक्ति के माध्यम से पाप होते रहता है, कुछ न कुछ होते रहता है, गड़बड़ शड़बड़, दिन भर कुछ न कुछ हुआ होता है। यदि आप प्रातः काल इन चीज वस्तु में से कोई भी एक चीज वस्तु हो वो डालकर आप स्नान कर लेते हैं, हर हर गंगे भगवान का नाम लेते लेते, तो आप पाप मुक्त हो जाता है, बहुत दोष मुक्त हो जाता है। ठीक है, कितना सुंदर, सरल और सहज उपाय शास्त्रों से खोज कर लाया हूं मैं आपके लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो सुन लिया है। तो चतुर्मास क्या है ना, उसका नियम का मैं लेके आने वाला हूँ वीडियो। चतुर्मास में ना शास्त्रों में ऐसा लिखा है, मैंने आज ही अध्ययन किया कि जो कोई चतुर्मास में एक भी नियम नहीं लेता वह अधम है।
है ना? वह मानो हाथ में आए हुए अमृत का कलश फेंक रहा है। अपने जीवन में हम लोग कितना चतुर्मास देख लेंगे। यदि व्यक्ति की आयु 60 वर्ष होती है तो पता नहीं आप किस वर्ष में ये वीडियो देख रहे हैं और कब से आप लोग शुरू करेंगे। कितना साल तो हमारा बीत ही गया और कितना जीवन हमारा बचा हुआ है। जितना भी जीवन बचा हुआ है, मेरे कहने का आशय आप समझिएगा। शास्त्रों में लिखा है, आज मैंने पढ़ा कि जो लोग एक भी नियम नहीं लेते वे सबसे प्रथम माने जाते हैं, और जो चतुर्मास में एक नियम भी ले लेता है वह भगवान खूब उसको प्रेम करते हैं। ठीक है ना? तो ये आपने अभी स्नान की महिमा सुन ली। तो चतुर्मास जब से शुरू हो तब से आप कम से कम इतना नियम तो ले ही सकते हैं कि मैं प्रातः स्नान करूंगा अथवा तो करूंगी। नियम तो बहुत सारे हैं शास्त्रों में बताए हुए, लेकिन एक नियम भी स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो। थोड़ा सा भी धर्म का आचरण बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना? और ये नहाने की महिमा, स्नान की महिमा अभी आप लोगों ने सुनी। तैयार हो जाइएगा, अभी चतुर्मास आने में समय है, पहले ही वीडियो बन रहा है। आप लोग अपना मन बना लीजिएगा, अपने सगे संबंधियों को भी भेजिएगा ताकि वे लोग भी प्रेरित हो। कम से कम इतना नियम तो ले ही लें कि हम सुबह सुबह स्नान कर लेंगे, अथवा तो सूर्योदय होने के 1 घंटे या आधे घंटे के अंदर अंदर हम लोग स्नान कर लेंगे। सूर्योदय होने की जल्दी जल्दी आप स्नान कर लेना, आधा घंटा पौना घंटा बहुत हो गया, इससे ज्यादा मत करिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, और भी चतुर्मास के ऊपर वीडियो आएंगे।